मूवी की स्टार्टिंग में हम शाह को देखते हैं जो एयरपोर्ट से निकलकर आ रही होती है। दूसरा होता है हमारा हान, जहाँ पर वो सोच रहा था कि ग्रैंडपा ने कहा था वो मुझे पिक करने आएंगे, तो क्या शायद वो लेट हो गए हैं। और यहाँ पर हान के आजू बाजू बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो उसकी फ्रेंड होती है। दूसरा शाह को उसकी मम्मा का कॉल आता है जो उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मिस्टर हुओ से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि नहीं, मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली क्योंकि उसने मुझ पर चीट किया है। तो उसकी मम्मा कहने लगती है चीट किया, उसमें क्या हुआ, चीट करने के बाद भी वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी है, यही बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब वो तुमसे अभी भी प्यार करता है और तो और वो हमें 6 लाख देने वाले हैं, जिस वजह से हमारे घर का डाउन पेमेंट भी हो जाएगा। यहाँ पर शाह अपनी मम्मा को ना भूलकर कॉल कट कर देती है। दूसरी ओर से वो देखती है तो कुछ फैन गर्ल्स थी जो एक बुढ़े से ओल्ड मैन को धक्का मार कर आ गई थी। यहाँ पर ओल्ड मैन को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और शाह उनकी हेल्प करती है और उन्हें मेडिसिन देती है। फिर बाद में वो उन्हें लेकर एक शांति जगह पर बैठ जाती है जहाँ पर ग्रैंडपा मन में सोचने लगते हैं कि ये लड़की कितनी काइंड हार्टेड है, साथ साथ में दिखने भी बहुत ब्यूटीफुल है। अगर ये मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी तो कितना अच्छा होगा, मेरी बेटी के लिए तो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर तुम्हारी शादी हुई है। शाह ने बताने लगती है कि शादी होने वाली थी लेकिन मुझे पता चल गया कि उसने मुझ पर चीट किया है तो मैंने शादी तोड़ दी। ग्रैंडपा कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने उस कमबख्त के साथ में शादी तोड़ दी। दूसरा यहाँ पर वो अपने सन को इंट्रोड्यूस करने लगता है कि मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, साथ ही साथ टॉल भी, और वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। अगर तुम चाहो तो तुम उसके साथ शादी कर सकती हो। शाह मन में सोचने लगती है कि अगर उसने ग्रैंडपा के सन से शादी कर ली तो फिर उसकी मॉम उसे हाउस से शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती और यहाँ पर वो हाँ बोल देती है। दूसरा यहाँ पर शाह चली जाती है अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए उस ग्रैंडपा के बेटे के साथ में, लेकिन यहाँ पर उसने मास्क और सनग्लासेस पहने थे, साथ ही साथ में हाथ भी, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो है कौन। इसके बाद में शाह को कॉल आता है कंपनी से जो एस्ट्रीफील्ड कंपनी होती है और यहाँ पर उसे जॉब मिल गई थी। दूसरी ओर हम उस कंपनी में देखते हैं जहाँ पर शीन फोटोशूट कर रही थी और शाह वहाँ पर आ जाती है उसके नेक्स्ट शेड्यूल को बताने के लिए। फिर बाद में शीन उससे ऑर्डर कर बोलती है कि नीचे 3rd फ्लोर पर जाओ और मेरी ड्रेस और सारी की सारी ज्वेलरीज लेकर आ जाना, ये मेरा फिल्म फेयर अवार्ड है तो मुझे और अच्छे से रेडी होना है। दूसरी ओर हम यहाँ पर हान को देखते हैं तो फिर उसका सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है और कहने लगता है कि लड़कियां तो आपके पीछे पागल ही हो चुकी है और आपका आने वाला शेड्यूल पूरा का पूरा पैक्ड अप है। तो फिर हान बोलता है कि ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे यहाँ पर शाह जा रही होती है तो उसका मैनेजर उसे रोक देता है और कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें हायर पोस्ट पर भेज सकता हूँ। यहाँ पर शाह उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है लेकिन फिर भी वो उसे रोकता है और कहने लगता है कि इतनी शर्मा क्यों रही हो, अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी तो ये काम तुम्हारे लिए और भी आसान हो जाए। फिर बाद में शाह से बताने लगती है कि मुझे लगता है तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी। तो वो पूछने लगता है तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। यहाँ पर शाह अपना फ़ोन दिखाती है जहाँ पर वो सारी की सारी वॉइस रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर बाद में ज़बरदस्ती वो मैनेजर उससे फ़ोन लेने लगता है जहाँ पर वो पीछे गिरने वाली होती है लेकिन हान आकर उसे बचा लेता है और हान उसे देखते ही सोचने लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने उसे कहीं तो देखा है। दूसरा यहाँ पर वो असिस्टेंट उस मैनेजर को मार से फायर कर देता है। साथ ही साथ में शाह हान को देखकर सोचने लगती है कि ये तो इसी कंपनी का प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ में ये फेमस एक्टर और मॉडल भी है, न जाने यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरा यहाँ पर वो उसे उसका नाम पूछता है तो उसे उसका नाम भी कुछ सिमिलर साउंड करता है। फिर बाद में वो उसे अपनी पर्सनल कार में आने के लिए बोलता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट समझ जाता है और शाह को कह देता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, अब से तुम हमारे प्रेसिडेंट की पर्सनल असिस्टेंट हो। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद शीन वहाँ पर आ जाती है जो शाह को सुनाने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कपड़े भेजने के लिए कहा था लेकिन तुम यहाँ पर लड़कों को सजेस्ट कर रही हो। यहाँ पर शाह उसे उस गलत फैमिली से निकालती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। फिर यहाँ पर हम होते हैं मिस्टर हान के कैबिन में जहाँ पर वो और उसका असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं और मिस्टर हान उसे कह देता है कि मेरी शादी हो चुकी है। ये बात सुनकर उसका असिस्टेंट शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये सारी चीजें मुझे क्यों नहीं पता थी। फिर मिस्टर हान बताने लगता है कि मेरे ग्रैंडपा ने वो शादी करवाई है तो मुझे हाँ बोलना ही पड़ा। तो फिर वो उसे पूछने लगता है। फिर असिस्टेंट उससे पूछता है कि वो कैसी दिखती है,
क्या वो कोई फिल्म स्टार है या फिर एक्ट्रेस या मॉडल। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, वो शायद से एक नॉर्मल इंसान ही है। फिर असिस्टेंट बोलता है कि ऐसे कैसे, उसे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि शायद से नहीं, क्योंकि मैंने उसे अपना फेस दिखाया ही नहीं था, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट में तो फोटो होगा, तो शायद उसने देखा होगा। दूसरा यहाँ पर आ जाती है हमारी शाव, जहाँ पर वो हान की आवाज़ को सुनकर सोचने लगती है कि मैंने ये आवाज़ को कहीं तो सुना है। दूसरा यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि शाव को मेरे शेड्यूल और सारे के सारे एग्रीमेंट दे दो और चीज़ें समझा दो, क्योंकि अब से ये मुझे असिस्ट करेगी। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे सब कुछ समझा देता है, साथ साथ ये भी कहने लगता है कि हाँ, और ध्यान रखना मिस्टर हान को सेड्यूस करने की कोशिश मत करना। तो फिर शाह कहने लगते कि उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं शादीशुदा हूँ। और यहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग दिखाती है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट सोचने लगता है और कहता है कि इतनी कम उम्र में शादी, तो वो बोलने लगते कि हाँ, फैमिली मैटर है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा हमारे हान को कॉल कर सुनाने लगते हैं, सब बोलने लगते हैं कि इतना टाइम हो गया तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपनी वाइफ से मिलने कब जा रहे हो। यहाँ पर वो अपनी वाइफ का नाम सुनते ही सोचने लगता है कि शाओक और मेरी वाइफ का नाम सिमिलर है, हो सकता है उनके नाम सिमिलर ही हो। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लगता है कि आज रात को मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम उससे मिलकर आ जाओ, वरना मैं उसके साथ ही भाग जाऊंगा और कभी भी ना तुम अपने ग्रैंडपा का शक्ल देख पाओगे और ना ही अपनी वाइफ का। यहाँ पर फिर बाद में हान से कहने लगता है कि ठीक है ग्रैंडपा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। दूसरा यहाँ पर वो शाह और अपने असिस्टेंट को पूछने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरी वाइफ को इम्प्रेस कर दे, क्योंकि मैं उसे बहुत टाइम बाद मिलने वाला हूँ। यहाँ पर फिर शाह से सजेशन करने लगती है कि क्यों ना आप दोनों एक कैंडल लाइट डिनर पर जाओ और आप उसके लिए एक प्यारा सा बुके लेकर जाओ। और ये आइडिया हान को बहुत पसंद आता है। फिर शाह कहने लगते कि लेकिन वहाँ पर पब्लिक होगी, तो फिर क्या पता आपकी वाइफ का फेस रिवील हो जाए। यहाँ पर हान उसे कहने लगता है कि वो मेरी वाइफ है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे प्रोटेक्ट करने की और उसे सारी की सारी चीज़ें देकर रहूँगा। यहाँ पर शाह सोचने लगती है कि इसकी वाइफ कितनी लकी है। दूसरा यहाँ पर शीन होती है जो उसे पार्टी नाइट के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोलती है, लेकिन शाह कह देती है कि वो प्रिपरेशन मिस्टर हान के लिए कर रही है। शीन उस पर चिल्लाने लगती है, तो फिर शाह बोलते कि ठीक है, मैं प्रिपरेशन भी कर दूंगी और आपके साथ भी चलूंगी। दूसरा यहाँ पर मिस्टर हान वो बुके को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि शाह के पास तो बहुत अच्छा दिमाग है। और दूसरा यहाँ पर बेचारी शाह होती है उस बोरिंग सी पार्टी में, जहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी होते हैं। फिर बाद में मिस्टर हान कॉल लगा लेते हैं शाह को, यानी कि अपनी वाइफ को, लेकिन ये शाह का दूसरा नंबर होता है, तो मिस्टर हान को कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पर शाह कॉल पिक करती है, लेकिन उसे हान का आवाज़ आता ही नहीं। दूसरा यहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो शाह को ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम इसे पियोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। और ये आवाज़ सुनकर मिस्टर हान को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो फ़ोन कट कर देते हैं और बुके फेंक देते हैं और कहने लगते कि लगता है ग्रैंडपा ने गलत लड़की को चूज़ कर लिया है मेरे लिए। फिर बाद में उस आदमी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे शीन आ जाती है और उसे सॉरी बोलने लगती है। बाद में उसे कहने लगता है कि लगता है तुम्हें वो मूवी में आना नहीं है। तो फिर बाद में शीन यहाँ पर शाह से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ थोड़ा तो ड्रिंक कर लो। शाह यहाँ पर उसे बोल देते कि मैं ड्रिंक नहीं करती। यहाँ पर वो अपना एक उंगली दिखाती है, जहाँ पर शीन बोलती कि ठीक है बस एक कप ड्रिंक करना, इससे ज़्यादा नहीं। फिर बाद में सभी लोग ड्रिंक करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है सभी लोगों ने और वो लोग तो बेहोश भी हो गए थे। लेकिन इतना सारा ड्रिंक करने के बाद भी हमारी शाह अपने पैरों पर खड़ी थी। फिर यहाँ पर वो शीन को वैन में बिठाकर भेज देती है और मन में बोलने लगती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे ड्रिंक नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगती हूँ, इसलिए मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है। फिर यहाँ पर उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहने लगती कि क्या तुम मेरे सन से मिली, लेकिन यहाँ पर वो उसे कहने लगती कि नहीं, मैं तो उससे नहीं मिली। ग्रैंडपा फिर बाद में गुस्सा आने लगते हैं। फिर शाह ने कहने लगते कि नहीं मेरी ही गलती है, उन्होंने मुझे कॉल किया था लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी, बट मैं अभी के अभी उन्हें कॉल कर देती हूँ। फिर यहाँ पर वो कॉल लगा देती है मिस्टर हान को और ये भी मिस्टर हान का प्राइवेट नंबर होता है, तो फिर शाह को कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद में वो एक लड़की की आवाज़ सुनने लगती है, जहाँ पर लड़की की आवाज़ को सुनकर उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो कॉल को कट कर देती है। दूसरा यहाँ पर हम मिस्टर हान का घर देखते हैं, जहाँ पर उसकी कैट होती है जो कि उसके फोन स्क्रीन के पास थी और गलती से उसके टच करने पर फोन उठ गया था और टीवी में वो लड़की की आवाज़ थी जो शाह ने सुनी थी। फिर यहाँ पर मिस्टर हान उस कॉल को देखकर सोचने लगते कि आधी रात को इस लड़की ने मुझे क्यों कॉल किया होगा, लेकिन फिर भी मिस्टर हान उसे कॉल बैक नहीं करते।
दूसरी ओर यहाँ हम स्विमिंग पूल के साइड में होते हैं जहाँ पर ये मिस्टर हान का 40th वाला लैप शुरू होता है। तो फिर शाओ सोचने लगती है कि क्या लास्ट नाइट इसका और इसकी वाइफ का झगड़ा हो गया या फिर मेरा बताया हुआ प्लान फ्लॉप हो गया, इस वजह से ये गुस्से में है। फिर यहाँ पर मिस्टर हान बाहर निकल कर आता है जहाँ पर वो उसे टॉवल देती है। दूसरी ओर से मैनेजर किम आ रहा होता है। तो फिर किम शाओ को देखकर बोलने लगता है कि तुम तो बड़ी प्यारी हो, क्या तुम मेरे साथ रूम में चलना चाहोगी। और यहाँ पर वो उसे खींचने लगता है जहाँ पर शाओ गिर जाती है स्विमिंग पूल के अंदर और तो और हान चला जाता है उसे बचाने के लिए। फिर वो बाहर निकलकर उसे टॉवल देता है और इसे सीट पे बिठाता है। फिर बाद में किम बोलने लगता है कि तुम बड़ी प्यारी दिखती हो, तुम अगर मेरे पास आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हान को गुस्सा आता है, वो किम को अपनी असिस्टेंट से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। फिर बाद में सर किम हंसते हंसते बोलने लगता है, अरे थोड़ा काम डाउन कर जाओ, मैं फ्री में थोड़ी इसे लेकर जाऊँगा, तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसकी सैलरी भी डबल कर दूंगा और मुझे कुछ दिनों के लिए फ़न करना है। ये बात सुनकर मिस्टर हान को और गुस्सा आता है। जहाँ पर वो शाओ को टच करने वाला था तो फिर हान किम का हाथ ही मोड़ देता है और उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। किम उसे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो, मैं तुम्हारी कंपनी का इन्वेस्टर हूँ। लेकिन हान बोलता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहिए तो अपनी इन्वेस्टमेंट अभी के अभी निकाल दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर वो उसे भगा देता है। जहाँ पर शाओ सोच रही थी कि हान तो मुझे इस किम के हवाले बेच देगा, लेकिन मिस्टर हान ऐसा नहीं करते और शाओ के मन में मिस्टर हान के प्रति एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। फिर बाद में वो बैठा होता है तो फिर शाओ उसके लिए उसकी न्यू मूवी की स्क्रिप्ट लेकर आ जाती है और कहने लगती है कि एक बार आप रीड कर लीजिए, अगर आपको पसंद आया तो मैं डायरेक्टर को हाँ बोल दूँगी और अगर नहीं आया तो हम इस ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेचारा हान रात की बात ही सोचे जा रहा था। फिर बाद में वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं ये मेरी असिस्टेंट को बता कर देखूँ, क्या पता उसके पास कोई नया उपाय हो। फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि ये बात मेरी नहीं, मेरी एक फ्रेंड की है। मेरा एक फ्रेंड है जो मेरी तरह एक्टिंग फील्ड में है और यहाँ पर उसने अपनी वाइफ को बहुत सालों बाद कॉल किया, लेकिन उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई। तो तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर उसकी वाइफ किसी के ऊपर चीट कर रही है। फिर यहाँ पर शाओ मन में सोचने लगती है कि इसी के मैं बच्ची दिखती हूँ, जहाँ मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये इसके फ्रेंड के नहीं बल्कि इसके बारे में ही है। फिर भी शाओ यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, जो हम देखते हैं वो असल में होता नहीं है और हम सुनते हैं वो असल में वैसा नहीं होता। तो कभी भी आंखों देखी चीज़ पर विश्वास करना चाहिए और साथ साथ में सुनी सुनी चीज़ों पर भी। इसके लिए आपने तो बस उससे कॉल पर बात किया था, आपके फ्रेंड ने उनसे बस कॉल पर बात किया था, अगर आप उससे सामने से मिल लोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर हान भी सोचने लगता है कि बात तो इसकी सही है, मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग हर बार हो जाया करती है, तो क्या पता इस बार भी हुई हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उससे कुछ उपाय मांगने लगता है, जहाँ पर वो उसे एक सोल्यूशन देकर कहने लगती है कि आप उन्हें क्यों ना मूवी पर लेकर जाओ या फिर आप उन्हें कोई बैग या ज्वेलरी गिफ्ट करो, क्योंकि लड़कियों को ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। एंड यहाँ पर वो लोग एक फेमस शोरूम में चले जाते हैं ज्वेलरी और बैग्स देखने के लिए। शाओ तो इस जगह को देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि वन ऑफ द लग्जरियस शोरूम में से है। तो फिर हान से कहने लगता है कि हाँ ये तो मैंने खरीद लिया है। यहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि पैसा कुछ भी करवा सकता है। इतनी ही देर में वो स्टोर का मैनेजर आ जाता है, जो शाओ को और हान को देखकर बोलने लगता है कि ओ तो ये आपकी वाइफ है, आप और आपकी वाइफ तो एकदम परफेक्ट कपल्स दिखते हो। यहाँ पर शाओ मैनेजर को बोलने लगती है कि मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ, मैं तो बस इनकी एक असिस्टेंट हूँ। यहाँ पर फिर मैनेजर सॉरी बोलने लगता है और अपने सभी स्टाफ्स को एक अलग अलग प्रकार के ज्वेलरीज लेकर बुलाता है, जो ज्वेलरीज बहुत यूनिक और ओनली वन होती है। यहाँ पर वो शाओ को ज्वेलरी पिक करने के लिए बोलता है, जहाँ पर शाओ बहुत प्यारा सा ज्वेलरी पिक करती है। इसके बाद में वो उस ज्वेलरी को खरीद लेता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो दूसरी ओर वहाँ पर जैंग हुआ आ जाता है। जैंग कोई और नहीं बल्कि शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड ही होता है, जिसने उस पर चीट किया था। और तो यहाँ पर वह शाओ को देख लेता है और सोचने लगता है कि मेरे साथ ब्रेकअप करने के बाद ही किसी अमीर इंसान के साथ चिपकी हुई है, तभी मैं सोच रही हूँ मेरे पास वापस क्यों नहीं आई। दूसरी यहाँ पर शाओ सारा सामान उसकी टिक्की में डाल रही होती है और बहुत खुश होती है। फिर यहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर वह हान को बताने लगती है कि मैंने जैंग जैंग वाले होटल में आपकी बुकिंग कर दी है, जहाँ पर वो होटल सिर्फ कपल्स के लिए होता है और वहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है। अपन हान उसे पूछने लगता है कि आउटफिट कैसा है, जहाँ पर वो कहते हैं कि आउटफिट तो ठीक है लेकिन आपका टाई, और टाई बनाने से पहले वो उसका परमिशन मांगती है, जहाँ पर हान उसे परमिशन दे देता है। फिर वो उसकी टाई और ब्लेजर को परफेक्टली सूट करती है और कहते हैं कि अब आप जा सकते हो, और तब उसे ऑल द बेस्ट बोलने लगती है। दूसरा यहाँ पर शाओ को ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है और ग्रैंडपा
ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि क्यों मिल लिया तुमने मेरे ग्रैंडसन से, आखिर बहुत हैंडसम दिखता है ना वो। यहाँ पर शाह कहने लगती कि नहीं, मैं उससे नहीं मिली, शायद से आपके ग्रैंडसन के पास कोई गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडपा बोलने लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बचपन से लेके अभी तक वो किसी लड़की से नहीं मिला है, ना ही वो ढंग से बात कर पाया, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उससे कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। फिर शाह को लगने लगता है कि शायद उसके साथ से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो फिर वो ग्रैंडपा को बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं उनसे कॉल पर बात कर लूँगी। ग्रैंडपा यहाँ पर उसे कहने लगते कि नहीं, मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजता हूँ, वहाँ पर चली जाओ। रैनन यहाँ पर आते हुए सोचने लगती है कि ये तो वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैंने मिसेस हान के लिए बुकिंग किया था, शायद से ये बस एक कोइंसिडेंट है। दूसरा मिसेस हान चला जाता है अपनी वाइफ के लिए कुछ फ्लावर्स लेने के लिए और वो बहुत खुश होता है। फिर यहाँ पर हान जिस सीट पर बैठा होता है वहाँ पर वो अपना मुँह छुपा लेता है। उसके जस्ट बाजू से शाह जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। फिर बाद में शाह यहाँ पर कॉल लगा लेती है मिस हान को, जहाँ पर वो रिंगटोन किसी और लड़की का सुनता है। दूसरा शाह का बॉयफ्रेंड आकर उसे वहाँ से ले चला जाता है। फिर हान उसे भी नहीं देख पाते और यहाँ पर वो किसी और लड़की का रिंगटोन सुन लेते हैं, जहाँ पर वो लड़की अपने करंट बॉयफ्रेंड को बोल रही होती है कि मुझे मेरे हस्बैंड का कॉल पिक नहीं करना, न जाने क्यों वो मुझसे मिलना चाहता है, मैंने तो बस उससे शादी पैसों के लिए की है और क्यों ही मैं उससे शादी करूँगी। यहाँ पर हान को गुस्सा आने लगता है और उसे लगने लगता है कि यही उसकी वाइफ है, जानबूझकर वो उसे इग्नोर कर रही है। जहाँ पर हान उस पर गुस्सा होकर चले जाता है, वो लड़की और लड़का सोचने लगते हैं कि ये कौन है जो हमें ऐसे सुनाकर चला गया। हान बाहर निकलने के बाद वो सारे लेटर्स और फ्लावर्स फेंक देता है और बोलने लगता है कि ग्रैंडपा से सच में गलती हो चुकी है। दूसरे यहाँ पर जैंग और तोहर चाओ बात कर रहे होते हैं। जैंग उसे कहने लगता है कि क्यों, यहाँ पर पहले तुम खाना खाओगी, उसके बाद बेडरूम में जाओगे उसके, और क्या प्लान है तुम्हारा। यहाँ पर शाह उस पर चिल्लाने लगती है और कुछ भी सोचने से उसे मना कर देती है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जहाँ पर शाह उसके हाथों में नाखून मार देती है। तो फिर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को और गुस्सा आने लगता है। फिर वो उसे मारने में शुरू कर देता है, जहाँ पर शाह कुछ कम नहीं होती, वो अपने बैग से पेपर से निकालकर उसकी आंखों में मार देती है, साथ साथ उसके सेंसिटिव एरिया में भी पैरों से मार देती है और उसे नीचे गिरा देती है। वहाँ से वो जाने लगती है तो जैंग बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, देखना मैं भी तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहूंगा। दूसरा यहाँ पर शाह जब कैफे में बैठती है तो फिर वो सोचने लगती है कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही देरी से आई हूँ, लगता है वो चला गया है और कैफे भी बंद होने आया है। फिर यहाँ पर वो टेक्स्ट देख लेती है जिसमें उसके हस्बैंड में लिखा होता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, पेपर्स में भिजवा दूंगा, और शाह भी गुस्से में उसे रिप्लाई कर देती है। फिर नेक्स्ट डे शाह जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे कैबिन से आवाज आ रही थी, जहाँ पर मिस्टर हान का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था और तो वो सभी पर चिल्लाए जा रहे थे। शाह यहाँ पर सोचने लगती है कि कल तो इतना प्रिपरेशन करके गए थे वो, तो फिर वापस से कैसे उनके बीच में झगड़ा हो गया होगा। यहाँ पर से कितनी लड़कियां उस पर मरती है, लेकिन इसकी पर्सनल लव लाइफ ही सॉल्व नहीं हो पा रही है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है उनका असिस्टेंट और असिस्टेंट उसे बोलने लगता है कि क्या तुम प्लीज अंदर चलकर उसे बाहर बुलाओगी, एक्चुअली हमें मीटअप पे जाना है। यहाँ पर शाह कहने लगते कि मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ, तुम्हारा काम है। असिस्टेंट बोलने लगता है कि प्लीज मैं गया तो वो मुझे ऐसे चिल्ला देगा, मुझे लगता है शायद तुम उसका गुस्सा शांत कर सकती हो। यहाँ पर शाह रेडी हो जाती है, लेकिन इतने में ही हान बाहर आ जाता है। बाद में वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर शाह उसे उसके शेड्यूल के बारे में बता रही होती है। हान को यहाँ पर स्टमक में पेन हो रहा था, तो फिर शाह उसे बोलने लगती कि ऐसा तो होगा ही क्योंकि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, और यहाँ पर वो उसे ब्रेड देती है। हान बोलने लगता है कि मैंने शुगर बंद कर दिया है, तो फिर शाह बोलती है कि मुझे पता है और इस ब्रेड में शुगर बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम इसे खा सकते हो। फिर बाद में वो उसे खाने लगता है और तो शाह से कहने लगती है कि हमें लोकेशन में पहुंचने पर और 30 मिनट्स लगेंगे, तो तब तक तुम आराम कर लो और तुम्हारे सारे कॉल्स मैं हैंडल कर दूंगी। यहाँ पर हान को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे थे और हान तो शाह के बारे में सोचते जा रहा था। फिर वो अपनी सोच से बाहर आकर कहता है कि वो शादीशुदा है एंड यहाँ पर वो रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस का आंसर करने लगता है। दूसरा शाह से देखकर सोचने लगती है कि ये लड़का तो अच्छा है, शायद से उसकी वाइफ ही बुद्धि होगी या फिर अंधी, जो उसे इतना हैंडसम और इतना काइंड हार्टेड बंदा समझ में नहीं आ रहा होगा।
इतने में वहाँ पर आ जाती है मिया, जहाँ पर वो बात कर रही होती है अपनी मूवी के बारे में। यहाँ पर मिया और तो और शाह होते हैं क्लासमेट्स। फिर बाद में वो उससे पूछने लगती है कि क्यों, तुम क्या इसकी फैन गर्ल हो जो यहाँ पर आई हो? तो फिर यहाँ शाह बोलने लगती है कि तुम मेरी पोजीशन के बारे में नहीं जानती तो बात मत क्या करो। मिया कहने लगती कि पोजीशन, तुम्हारी क्या पोजीशन होगी, तुम्हें पता भी है जिस मूवी में हान है उस मूवी में मैं काम कर रही हूँ। शाह यहाँ पर पूछने लगती है कि फर्स्ट फीमेल लीड तो तुम नहीं होंगी, क्या पता सेकंड लीड हो या फिर सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो। ये बात सुनकर मिया को गुस्सा आता है और वो उसे बोलने लगती है कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ तुम उस पोजीशन पे कभी नहीं पहुँच पाओगी। यहाँ पर शाह उसे बताती है कि मैं मिस्टर हान की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे बोलने लगती है कि कुछ भी बोलना बंद करो और गुस्से में आकर अपने मैनेजर को बुला देती है। और तो जब वो साइड से जा रही थी तब जानबूझ के वो पानी का बोतल को धक्का मारती है, जिस वजह से वो पानी उसके शूज पर गिर जाता है। अपने मैनेजर को भी ठीक हुआ ये सारी बातें बताती है। यहाँ पर मैनेजर सोच रहा था कि कितनी पागल है, इतनी सी रीजन की इस लड़की को बाहर निकाल रही है, लेकिन उसका मैनेजर से कुछ कह नहीं पा रहा था, तो फिर ना चाहते हुए भी बॉडीगार्ड से पकड़ लेते हैं। फिर मिया बोलने लगती है कि नहीं नहीं रुको, इसे अभी लेकर मत जाओ, मैं चाहती हूँ कि शाह तुम नील डाउन करो और पहले तो मुझसे माफ़ी मांगो, और अगर तुम नील डाउन कर माफ़ी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, साथ साथ में मैं तुम्हें हान की ओरिजिनल फ़ोटोज़ पर उसके सिग्नेचर दूंगी। यहाँ पर बाद में शाह अपने बैग में से वो फ़ोटोज़ निकालती है जिस पर हान के सिग्नेचर्स होते हैं और वो उसे बताकर बोलने लगती है कि ये देखो मेरे पास इससे भी ज़्यादा है, अगर मैंने ये सारी फ़ोटोज़ अपने घर पर चिपकाना शुरू कर दिया ना तो मेरा घर ही छोटा पड़ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर मिया उस फोटोज़ को लेकर फेंक देती है और कहने लगती है कि ये तो फेक है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर उसे देख लेता है और बोलने लगता है कि नहीं ये तो एकदम रियल सिग्नेचर है। यहाँ पर मिया को यकीन नहीं होता। शाह बोलने लगती है अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि मैं उसकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मिया फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसका हाथ खींचने लगती है। जैसे ही शाह गिरने वाली थी वहाँ पर हान आ जाता है तो गुस्से में बोलने लगता कि कौन है वो जिसने मेरी पर्सनल असिस्टेंट को तकलीफ पहुँचाई। मिया आगे आकर यहाँ पर उसे बात करने लगती है। हान बोलने लगता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। फिर मिया नाटक करने लगती है जैसे वो उसे बहुत समय से जानती हो और तो यहाँ पर वो शाह के बारे में बुझाया करने लगती है और कहती है कि देखो ना तुम्हारी असिस्टेंट जानबूझकर मेरे पे पानी गिरा रही थी, अगर मुझे भरोसा नहीं हो रहा तो इस लड़की से पूछो। साथ साथ में वो उस लड़की को पिंच कर देती है और झूठ कहने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर हमारी शाह आगे बढ़ती है और उसके ऊपर पानी डाल देती है और कहती है कि ठीक है अब तुम बोल सकती हो, तुम्हें प्रूफ ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके सामने ही मैंने तुम्हारे ऊपर पानी डाला है, तो प्रूफ तो यहाँ पर सामने सामने ही आ गया। मन में हान सोचने लगता है कि मेरी असिस्टेंट तो कुछ ज़्यादा ही ब्रेव है। फिर यहाँ पर हान को गुस्सा आता है और तो वो सभी से कहता है कि इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। बॉडीगार्ड्स आकर मिया को बाहर लेकर चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर शाह हान को देखकर सोचने लगती है कि मिस्टर हान मेरे लिए बैकअप ले रहे हैं, यानी कि वो मेरा साथ दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जब वो अपने कैबिन में होता है तो वो उसके लिए टी लेकर आ जाती है। हान उसे कहने लगता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो और अगर कोई भी तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे ज़रूर बता सकती हो और कभी भी बुली वाली चीज़ें सह कर मत लेना। तो बाद में हान यहाँ पर शाह का हाथ नोटिस करता है जहाँ पर उसकी वेडिंग रिंग नहीं होती, तो वो उसे उस रिंग के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर शाह उसे बताने लगते हैं कि हाँ मैंने वो रिंग को निकाल दिया है, भले वो मेरा हस्बैंड हो लेकिन वो कब से गायब था और अचानक से जब मिलने का मौका आया तो वो मुझसे डिवोर्स मांग रहा है, इसलिए मैंने उस रिंग को निकाल दिया है। यहाँ पर बाद में हान बोलने लगता है कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन फिर बाद में शाह से कहने लगते कि नहीं उस दिन मैंने खुद एक लड़की की आवाज़ उसके फ़ोन पर सुनी थी। यहाँ पर बाद में हान को सारी की सारी बातें याद आने लगती है, तो उसे लगता है कि हो सकता है यही मेरी वाइफ हो और वो उसे कॉल लगा देता है फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर शाह का फ़ोन रिंग तो होता है बट वो उसके हस्बैंड या फिर हान का कॉल नहीं होता, ये कॉल होता है उसकी मॉम की तरफ से। तो फिर हान का ये गलत फैमिली दूर हो जाता है और वो कह रहा था कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर शाह चली जाती है अपने घर पर, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे कहने लगती है कि तुम मुझसे बिना पूछे शादी कैसे कर सकती हो, अभी के अभी डिवोर्स ले लो और तुम जैंग से शादी कर लो, वो हमें 6 लाख रुपीज़ देने वाला है। यहाँ पर शाह
गुस्से में आकर उन दोनों को बोलने लगती है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। आप लोग कौन होते हो और आपके पैसों का ध्यान रखने वाली मैं कौन हूँ, और यहाँ पर मैं ही क्यों आपको पैसे दूँ। गुस्से में आकर उसकी मॉम शाह को तो थप्पड़ी लगा देती है। शाह फिर बाद में अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसका भाई उसके फोन में आया हुआ मैसेज देखता है जो हान का होता है और उसे डाइवोर्स के लिए एक जगह पर बुला रहा था। ये मैसेज वो और उसका मम्मा देख लेती है, जहाँ पर उसकी मम्मी कहने लगती है कि इस मैसेज को डिलीट कर दो और मेरे पास एक प्लान है पैसे निकलवाने के। यहाँ पर हान और उसका असिस्टेंट अपनी वाइफ का वेट कर रहे होते हैं। साथ ही उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि देख लेना, आपकी वाइफ आपसे डाइवोर्स नहीं लेने वाली। दूसरा यहाँ पर आ जाता है उसका भाई और उसकी मम्मा, जहाँ पर उसकी मम बोलने लगती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमें कितना ज्यादा लॉस हुआ है। यहाँ पर हान मन में सोचने लगता है कि जैसी बेटी है डिट्टो वैसी उसकी माँ, इसकी पूरी फैमिली पैसों के लिए ही काम करती है। यहाँ पर बाद में वो उसे 2 मिलियन दे देता है, जहाँ पर उसका भाई उसे बोलते हुए जाता है कि अभी के लिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन आगे मुझे और भी पैसे चाहिए रहेंगे। यहाँ पर हान उन दोनों पर गुस्सा हो जाता है। उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता डाइवोर्स लेना इसकी फैमिली से इतना आसान होगा। दूसरा यहाँ पर शाह अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर वो शेड्यूल फिक्स कर रही थी। इतने में मिया आ जाती है, जो उसे कहने लगती है कि मेरी शादी तुम्हारी भाई के साथ होने वाली है और तो आज शाम को मैंने यंग प्लाजा में मीटिंग रखी है, तो वहाँ पर आ जाना। फिर हान उनसे बोलने लगता है कि यंग प्लाजा में मेरा फैन मीटअप है, तो वहाँ पर चलना। शाह यहाँ पर सोचने लगती है कि यहाँ पर तो सिर्फ मुझे मियाँ से मिलना है, तो मैं टाइम एडजस्ट कर सकती हूँ। दूसरा यहाँ पर उसका फैन मीटअप शुरू हो जाता है, जहाँ पर हान सभी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और सभी लोग उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरी फैन आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन गार्ड उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि टाइम अप हो चुका है, तो आप नहीं जा सकते। फिर यहाँ पर वो फैन सभी फैन के साथ प्लान करने लगती है कि कुछ भी करके हमें उससे हक करना ही होगा। दूसरा यहाँ पर शाहहान से कह देती है कि मेरे स्कूल का रीयूनियन है, तो फिर मैं यहाँ के बाजू वाले रूम में ही हूँ। और यहाँ पर उसके बाजू वाले रूम में मिया और उसकी बाकी की फ्रेंड्स होती है। मिया और तो वहाँ पर मिनी भी होती है, जहाँ पर मिया मिनी को अपने जहाँ से मिला रही थी। तो फिर वो यहाँ पर तो शाह की बुराई यही करना शुरू हो जाती है। मिया उसे बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि शाह में कितना ज्यादा घमंड आ चुका है। मिनी बोलती है कोई बात नहीं, हम उसे तोड़ कर रहेंगे, एक बार बस उसे आ जाने दो। यहाँ पर फिर बाद में शाह आ जाती है। यहाँ पर तो वो लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तारीफ करने लगते हैं। मिनी का बॉयफ्रेंड एक फेमस डायरेक्टर होता है और बहुत स्ट्रांग भी। साथ ही साथ यहाँ पर शाह उन्हें बोलने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे नीचा दिखाने आए हो या फिर स्कूल के रीयूनियन में आए हो। मिया उसकी आगे बढ़ती है और बोलने लगती है कि नीचा दिखाने, और तो वो उसका हाथ मरोने लगती है। साथ साथ में मिनी उसके पर वाइन फेंक देती है और वो लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं कि तुम तो शायद से मिस्टर हान के साथ डेली नाइट स्पेंड करती रहोगी, तब जाके तुम्हें ये पोजीशन मिली होगी। यहाँ पर शान पर चिल्लाने लगती है और साथ ही साथ वो मिनी के ऊपर वो सारा खाना भी फेंक देती है। मिनी गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगा लेती है और कहने लगती है कि रुको अभी उसे यहाँ पर आने दो। साथ ही साथ बाहर से मिस्टर हान सब कुछ सुन रहे होते हैं। यहाँ पर मिनी उसे कहने लगती है कि तुम्हें मैं फायर नहीं बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री से बैन कर रहूंगी। इतने में यहाँ पर आ जाता है हान, जहाँ पर वो उसे ब्लेजर देता है और बोलता है कि कौन है वो जिसने इसे हाथ लगाया। दूसरा यहाँ पर शाह से कहने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। हान उसे बोलने लगता है कि इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे तुम्हारी कुछ तो मदद करनी ही होगी। एंड फिर यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, जहाँ पर उसे कहने लगती है कि बेबी देखो ना ये तो मुझे परेशान कर रहा है। उसका बॉयफ्रेंड से बोलने लगता है तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर हान की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि ये तो मिस्टर हान है। उसकी बंदी को लग रहा था कि ये मिस्टर हान नहीं हो सकता, और तो और वो जिस कंपनी में काम करता है वो बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर तो उसका बॉयफ्रेंड उसे चमाट लगा देता है और तो और साथ साथ मिया को भी वो मार देता है और उन दोनों को मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। इतने में ही हान अपना मास्क उतार लेता है, जहाँ पर उन दोनों को उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। इतने में ही सारे फैंस पीछे से आने लगते हैं, जहाँ पर हान शाह को बोलता है कि अब तो मैं काम से गया, अब इनका नया टारगेट मैं बन चुका हूँ। जहाँ पर शाह से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। एंड यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे भागने लगती है, जहाँ पर वो लोग एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। और तो शाह यहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर फ्लिप हो जाता है, तो फिर हान उसे बचा लेता है। शाह उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था इतने बड़े एक्टर को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तुम मेरे पास हो इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी।
यहाँ पर हान बोलने लगता है कि बॉस अगर तुम चाहो तो मैं बॉस से बढ़कर और भी कुछ बन सकता हूँ। फिर शाओ यहाँ पर ब्लश करने लगती है, जहाँ पर हान बोलने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। फिर हान मन में सोचने लगता है कि ये इतनी अच्छी है, फिर भी न जाने कि उसका हस्बैंड इसे डिवोर्स ले रहा है, लेकिन अगर इसका डिवोर्स हो गया और मैंने भी डिवोर्स ले लिया तो क्या पता हमारे बीच रिलेशनशिप का कोई चांस हो। इसके बाद में उन दोनों को कॉल आता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा ग्रैंडपा आ जाते हैं उसी कंपनी में, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन को उसकी वाइफ का फोटो बताना आए होते हैं, क्योंकि बार बार उससे मिस्टेक हो जा रही थी। इतने में वहाँ पर सामने से शीन आ जाती है, जो उनसे पूछने लगती कि आप कौन हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो यहाँ पर अपने बेटे का पूरा नाम बताता है। शीन को लगने लगता है कि शायद से वो एक इन्वेस्टर होगा, तो फिर वो उसे उसका डेजिग्नेशन पूछती है। वो उसे बता देता है कि मैं उसका ग्रैंडपा हूँ। यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि मैं अगर हान के ग्रैंडपा के साथ अच्छे से बात करूँगी और अच्छे से बिहेव करूँगी तो हो सकता है उसे ग्रैंडपा मुझे उसके साथ शादी करवाने के लिए बोल दे। और यहाँ पर वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगती है, जहाँ पर ग्रैंडपा मन में सोचने लगते हैं कि शाओ बता रही थी उससे कोई गर्लफ्रेंड है और ये लड़की कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बात कर रही है, हो सकता है कि यही उसकी गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर बाद में ग्रैंडपा बोलने लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडसन से मिलने आया हूँ और उसे अपनी डॉटर इन लॉ का फोटो बताना आया हूँ, क्योंकि उनकी शादी हो गई है लेकिन अभी भी उसे उसका शक्ल नहीं पता। यहाँ पर बाद में शीन से उसे फोटो बताने के लिए बोलती है, जहाँ पर ग्रैंडपा फोटो बता देते हैं शाओ का। शीन शाओ का फेस तो देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि आपके पास क्या शाओ की कोई दूसरी फोटो है। ग्रैंडपा कहने लगता है कि नहीं, बस यही एक फ़ोटो है। और तो और वो यहाँ पर फ़ोटो डिलीट कर देती है और बोलने लगती है कि उप्स सॉरी गलती से मैंने डिलीट कर दिया, वो क्या है ना मेरा हाथ फिसल गया। ग्रैंडपा को गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ग्रैंडपा वहाँ से जाते हैं, शीन यहाँ पर प्लानिंग करने लगती है कि किस तरीके से वो हान के पास जाएगी और उसे बोलने लगे कि वही उसकी वाइफ है। दूसरा यहाँ पर हान होता है जो अपनी मूवी की शूटिंग में था। यहाँ पर वो मेन फीमेल एक्टर के साथ में वो सीन शूट कर ही नहीं पा रहा था, जहाँ पर डायरेक्टर ने समझा कर पागल हो गया था और वो फीमेल एक्टर गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती कि बस अब बहुत हो गया और कितनी बार मैं तुम्हें दूसरा टेक देती रहूँगी, अब मुझे ये नहीं करना। दूसरे यहाँ पर शाह आ जाती है जो मिस्टर हान को गरम पानी का बोतल देती है और डायरेक्टर उन दोनों को देखकर बोलने लगता है कि बस यही केमिस्ट्री मुझे मेरी मूवी में चाहिए। और यहाँ पर शाह उस आउटफिट में आ जाती है जहाँ पर उसे एक्टिंग करने के लिए कहा जाता है और वो नर्वस होती है, लेकिन हान उसे रिलैक्स करने के लिए बोलता है और कहता है कि बस नॉर्मली एक्टिंग करना और ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर देना। इसके बाद में शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो शूटिंग के एंड में उन दोनों के बीच में किस हो जाता है और यहाँ पर उस डायरेक्टर को वो सीन बहुत पसंद आ जाता है। दूसरा शीन ये सारी चीज़ें देखकर गुस्सा हो रही थी और कहने लगते कि देखना मैं इस शाह को अपने रास्ते से हटा कर ही रहूँगी। फिर बाद में शाह और हान आपस से बात करने लगते हैं। हान यहाँ पर उसे कुछ कन्फेस करने वाला था, इतने में शीन आकर शाह को बोलने लगती है कि बाहर तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, तो शाह चली जाती है। शीन यहाँ पर फिर हान की मदद मांगती है, लेकिन हान उसे कह देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए और वहाँ से चला जाता है। शीन को भी यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर फिर बाद में एक लड़का आता है जो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और तो यहाँ पर शाह कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे लिए फ्लावर्स क्यों लेकर आए हो। फिर बाद में वो उसे बताने लगता है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये है मेरा दूसरा नंबर, मेरा पहला नंबर तो कब का खराब हो चुका है। यहाँ पर शाह को समझ आ जाता है कि इसमें मिसकम्युनिकेशन हुआ था। इसके बाद में दूसरा हम हान को देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा था कि आज तो वो शाह को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहेगा। शाह यहाँ पर बुके के साथ आती है, वो उस बुके के बारे में पूछता है। शाह बताने लगते कि ये मेरे हस्बैंड ने दिया है। यहाँ पर हान बोलता है लेकिन तुम्हारा तो डाइवोर्स होने वाला था। शाह कहने लगते कि नहीं, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो आज क्लियर है, लेकिन तुम कुछ बोल रहे थे ना। बाद में हान यहाँ पर टॉपिक चेंज कर कहने लगता है कि हाँ शूटिंग आज जल्दी खत्म हो गई तो फिर तुम घर जा सकती हो। शाह यहाँ पर खुश हो जाती है और कहने लगती कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे मेरे हस्बैंड ने डिनर पर इन्वाइट किया है। दूसरा यहाँ पर बेचारा हान अपनी गम में ड्रिंक किया जा रहा था, उसके असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी देर में वो पीछे से शाह को आते हुए देखता है और हान को बोलने लगता है कि लगता है वो उसका हस्बैंड है। हान तो फिर और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और असिस्टेंट समझ जाता है कि हान को शाह पसंद है। यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है तो शाह ड्रिंक करती है और शाह को ड्रिंक करने के बाद कुछ होने लगता है क्योंकि उस ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। दूसरी ओर वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन शाह कार में बैठने से मना कर देती है और तो और वो यहाँ पर उसे जबरदस्ती किस करने जा
रहा था। इतने में ही हान यहाँ पर आ जाता है और उसके हस्बैंड को पंच मार देता है। उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि तुम्हें क्या करना है, मेरी वाइफ है, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूँगा। यहाँ पर हान बोलने लगता है लेकिन उसने तुम्हें किस करने से ना कहा और ना का मतलब ना होता है। फिर वो उसे और भी ज़्यादा मारने लगता है। फिर वो शाह को हटा लेता है जहाँ पर कोई रिपोर्टर चुपके से उसकी फोटोज निकाल लेता है। दूसरी ओर वो लोग घर चले जाते हैं जहाँ पर शाह अपने होश और आवाज़ में नहीं होती और वो कुछ कुछ हरकतें करने लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे शाह को याद नहीं आ रहा होता कि उनके बीच में हुआ क्या था, तो फिर वो हान के पास जाने से भी घबरा रही थी। फिर वो हान को पानी देकर आती है और हान उसे टीज करने लगता है और पूछने लगता है कि तुम्हें याद भी है कल रात क्या हुआ था। फिर शाह चली जाती है लंच लेने के लिए जहाँ पर सभी लोग शाह को देखकर आपस में कुछ तो बात कर रहे थे। इतनी में शीन वहाँ पर आती है और उसे वो वीडियो देखने के लिए बोलती है। शाह यहाँ पर बहुत नाराज हो जाती है और वो ढंग से खा नहीं रही थी और तो और वो हान से कह भी देती है कि मुझे रिजाइन करना है। हान उसे रीजन पूछता है तो वो उसे रीजन भी बता देती है, लेकिन हान उसे कहने लगता है जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तुम्हें इन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीख लेना चाहिए। दूसरी ओर यहाँ पर शीन होती है और साथ ही साथ शाह का वो हस्बैंड, और हमें पता चलता है कि शीन ने जानबूझकर उसके फेक हस्बैंड को बनाया है ताकि शाह को कभी पता ना चल सके कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि हान है। दूसरा वहाँ पर उसका फेक हस्बैंड उसे किडनैप कर लेता है जहाँ पर वो उसे उठा लेता है तो वो अपने आप गिर जाती है और वो बंदा घबरा जाता है तो उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। यहाँ पर बेचारी शाह को अपने पास ट्रॉमा से याद आने लगते हैं जिस वजह से उसकी बॉडी वीक पड़ जाती है। तो फिर यहाँ पर उसकी आँख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर होता है हान। यहाँ पर वो हान को अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया करती है। हान उसे कहने लगता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ तुम्हें अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेना चाहिए। इतने में ही शाह को उसके भाई का कॉल आ जाता है जो बहुत रो रहा था। तो फिर वो भागकर अपने घर जाती है जहाँ पर वो गुंजो को पाती है और गुंजो उसके भाई की उंगलियां काटने वाले थे और उसकी मॉम रोते रोते उसे सारी बातें बताने लगती है। लेकिन इतने में अचानक से वहाँ पर जैंग आ जाता है। शाह जैंग को देखकर शॉक हो जाती है। जैंग बोलने लगता है कि तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा और यहाँ पर वो उसके मुंह पर क्लोरोफिल लगा देता है जिस वजह से शाह बेहोश हो जाती है। साथ साथ वो उसकी मम्मा को 6 लाख दे देता है और हमें पता चलता है कि ये सारा नाटक उसकी मॉम और भाई ने मिलकर किया है पैसे के लिए और जैंग उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। साथ साथ यहाँ पर मिस्टर हान तो उन्हें जाते हुए देख भी लेता है तो फिर वो उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर बाद में शाह होश में आती है जहाँ पर वो अपने हाथ में एक पत्थर उठा लेती है और जैसे ही जैंग आता है वो उस पर वार करने वाली थी लेकिन जैंग उस पर ही वार कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इतने में ही आ जाता है वहाँ पर हान जो जैंग को बहुत मारता है और तो और इतना मारता है कि उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। फिर शाह को वो लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और यहाँ पर होता है हान का लॉयर जो यहाँ पर हान उसे डाइवोर्स पेपर्स रेडी करने के लिए कह रहा था। यहाँ पर उसका लॉयर शाह का फेस देखता है और वो बोलने लगता है कि मैडम, लेकिन यहाँ पर हान उसे कहता है कि मैडम को डिस्टर्ब मत करो और आप यहाँ से चले जाओ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने ही वाला था कि यही तो आपकी वाइफ है, आप उनके साथ डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो। इतने में शाह की नींद खुल जाती है और यहाँ पर मन में लॉयर सोचने लगता है कि हो सकता है शायद से ये उनके प्यार का एक तरीका हो, क्या पता शाह मैडम को ये पसंद ना हो लेकिन हान को मैडम पसंद है इसलिए वो अपना लव बताने के लिए उनसे डिवोर्स ले रहे हैं। फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है जहाँ पर शाह थैंक्स बोलती है हान को, लेकिन साथ ही साथ वो कहने लगती है कि मेरी लाइफ भी कितनी एम्बैरेसिंग है, जब देखो तब कुछ ना कुछ होते रहता है और तुम मेरी हेल्प क्या करते हो। यहाँ पर बाद में वो उसे पीने के लिए पानी देखता है। दूसरा शीन यहाँ पर सारी चीजें देख रही थी और वो और भी ज्यादा प्लानिंग करने लगती है। बाद में यहाँ पर उन्हें एक इवेंट में जाना होता है जहाँ पर हान शाह को शॉपिंग के लिए चलता है और तो वहाँ की स्टाफ भी शाह का तारीफ करने लगती है और शाह सच में बहुत बची दिख रही थी। वो इवेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर हान और शाह आ जाते हैं। यहाँ पर शीन बहुत उदास हो जाती है और हान से कहने लगते कि तुम्हें पता है ना 8 साल से मैं तुम्हें प्यार करती आ रही हूँ। हान बोलता है वो तुम मुझे करती हो, मैं तुम्हें नहीं, और यहाँ पर वो उसे इग्नोर कर शाह के साथ डांसिंग फ्लोर पर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर जैंग भी होता है जहाँ पर जैंग शीन के साथ बहुत गुस्से में था क्योंकि शीन ने जैंग को ये सारी चीजें करने के लिए बोली थी, जहाँ पर हान ने जैंग को कुछ ज्यादा ही मार दिया था। गुस्से में आकर जैंग शीन को भी थप्पड़ मार देता है और तो उसे एक ड्रग्स देने लगता है और कहता है कि अगर ये तुमने उसकी ड्रिंक में मिला दिया तो फिर देख लेना आगे क्या होगा, वो अपने होश और आवाज में नहीं रहेगी। यहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे से डांस करता है। इसके बाद में शाह चली जाती है ड्रिंक पीने के लिए। यहाँ
यहाँ पर शाओ को ड्रिंक पीने पर कुछ नहीं होता, लेकिन न जाने क्यों शीन को चक्कर आने लगता है। तो फिर यहाँ पर शीन को लगता है कि उसने उसे जैंग के कमरे में भेज दिया, लेकिन जैंग वहाँ पर लिटा पड़ा था। साथ साथ में वहाँ पर हान भी होता है। इसके बाद में हमें मॉर्निंग का डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर्स आ गए होते हैं, जिन्हें खबर मिलती है कि मिस्टर हान किसी लड़की के साथ सोए हुए हैं। तो फिर वो लोग यहाँ पर जैसी फोटोज निकालने लगते हैं, वहाँ पर शीन और जैंग होते हैं और हमें पास्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हान को उनकी प्लानिंग के बारे में पहले ही पता चल गया था, जो कि उनके असिस्टेंट ने पता किया था। और यहाँ पर वो लोग ने ड्रिंक्स बदल दी होती है, साथ ही साथ रूम्स भी, ताकि उनका प्लान चौपट हो पाए। इसके बाद में दूर से हम देखते हैं शाओ को, जो ग्रैंडपा के पास चली जाती है और उन्हें वो रिंग वापस करने लगती है। ग्रैंडपा को यहाँ पर अपने ग्रैंडसन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, थोड़ी रुक जाओ, वो यहीं पर आता होगा, इसके बाद हम मिलकर उसे सबक सिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर शाओ चली जाती है, क्योंकि उसे उसके साथ में डिवोर्स लेना था। दूसरा यहाँ पर हान आ जाता है और इससे ग्रैंडपा उसे ओवरड्रिंक रिंग दे देते हैं। यहाँ पर हान रिंग को देखकर सोचने लगता है कि रिंग तो कुछ देखी देखी से लग रही है। फिर बाद में वो फिक्स कर लेता है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेकर जाएगा और तब शाओ से शादी करके रहेगा। दूसरा यहाँ पर उसका असिस्टेंट हान और साथ में उसका लॉयर बैठे होते हैं। सामने लॉयर को मैडम शाओ दिख जाती है, तो वो कहने लगता है वो है आपकी वाइफ। हान यहाँ पर गुस्से में बोलता है उसे मेरी वाइफ मत बुलाओ, मेरा डिवोर्स होने वाला है। यहाँ पर लॉयर मन में सोचने लगता है कि उस दिन तो हॉस्पिटल में इतने अच्छे से रह रहा था और पीठ पीछे इतनी बुराई। यहाँ पर बाद में हान शाओ को देखता है, तो लॉयर उसे कहने लगता है कि आप इतने शौक क्यों हो रहे हो। हान बोलने लगता है वो मेरी वाइफ नहीं, वो मेरी असिस्टेंट है। पर में लॉयर कहता है कि नहीं, वही तो आपकी वाइफ है। यहाँ पर हान को कुछ समझ नहीं आता। फिर धीरे धीरे उसे सारी चीजें क्लिक होने लगती है और इसके पास की बातें याद आने लगती है और वो बहुत खुशी खुशी अपनी कार से बाहर निकलता है, जहाँ पर वह शाओ को वेव करता है, क्योंकि इसे समझ आ जाता है कि वही उसकी वाइफ है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि एक वैन आती है और शाओ को वहां से लेकर चली जाती है और इसे किडनैप करने वाले इंसान कोई और नहीं बल्कि शीनी होती है। यहाँ पर हम इसे देखते हैं जो उसे टेरेस पर ले आती है और उसे चेयर से बांध देती है। साथ साथ में वो लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर देती है। यहाँ पर वो सभी को झूठ बोलने लगती है कि इसे देख रहे हो, ये मिस्टर हान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मिस्टर हान के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। साथ साथ में इसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, इसने जानबूझ के मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया और मुझे जैंग के साथ में सुला दिया। यहाँ पर शीन बिल्कुल साइकोपैथ की तरह एक्ट करने लगती है। साथ साथ में वो चाकू भी निकालती है और कहने लगती है कि हान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कभी भी नहीं होकर जाएगा। दूसरा हान पुलिस स्टेशन में होता है, जहाँ पर पुलिस उस वैन को ट्रैक कर रही थी और उन्हें वो लाइव स्ट्रीम पता चल जाता है, जिससे वो लोग लोकेशन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर वो शाओ को मारे इसके पहले हान वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर शीन उसे कहने लगती है कि तुम मुझे मेरी वाइफ मानना चाहोगे तो मैं तुम्हें इसे छोड़ दूंगी। तो फिर हान यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन फिर शीन कहने लगती है कि क्या पता तुम ये इसलिए बोल रहे हो ताकि मैं इसे छोड़ दूँ, पहले मैं इसे मार देती हूँ। यहाँ पर बाद में हान चिल्लाकर बोलता है कि मेरी वाइफ को टच मत करना। फिर शाओ को लगने लगता है कि मुझे वाइफ की बुला रहा है। शाओ सोचती है कि शायद से ये इसकी एक्टिंग का ये पार्ट होगा। यहाँ पर जैसे ही वो उसे मारने आती है, पीछे से गार्ड्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हान शाओ को बचा लेता है। दूसरा यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि तुम भी मेरी वाइफ हो। साथ साथ में उसे एज अ प्रूफ मैरिज सर्टिफिकेट भी बताता है। लेकिन इतने में शीन पीछे से आती है और शाओ को लेकर नीचे बिल्डिंग से गिर जाती है। यहाँ पर शाओ की नींद हॉस्पिटल में खुजती है, जहाँ पे वो रो रही थी और कहने लगती कि लगता है मैं अभी हेवन में आ चुकी हूँ और ये मेरी आफ्टर लाइफ है। तुम मुझे बचाते बचाते मर गए हो ना, मुझे माफ कर देना। इतने में ही उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट को भी देखकर सोचने लगती है लगता है तुम अपने बॉस को बचाते बचाते मर गए हो। और यहाँ पर वो अभी भी शॉक में ही होती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे वो ऑफिस में होती है, जहाँ उसे कॉल आ जाता है ग्रैंडपा का, जो बहुत बीमार होते हैं। और यहाँ पर ग्रैंडपा एक्टिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर हान आ जाता है, लेकिन फिर भी वो हान को माफ नहीं करती। दूसरा यहाँ पर वो लोग उसके एक सेशन के लिए गए होते, सभी के सामने यहाँ पर हान उसकी फीलिंग्स शाओ के लिए प्रपोज कर देता है और कन्फेस भी। और तो सभी लोगों ने चेयर अप भी करने लगते हैं। यहाँ पर बाद में वो उसे लेकर ऊपर जाता है, जहाँ पर शाओ से हाँ बोल देती है। फिर वो लोग हक करने लगता है, सभी लोग उन्हें चेयर अप करते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।